राधे राधे। जय मां मंगलामुखी, जय मां कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। और माता रानी भी आपकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा आपके साथ है। माता रानी भी हमेशा आपकी एनर्जी को सेव करने के लिए हमेशा आपके साथ है। आपकी लाइफ में अगर कोई शत्रु है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो माता रानी आपके ऑरा से, आपकी एनर्जी से उस व्यक्ति को आपसे हमेशा के लिए दूर कर दे। आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाए और आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना शुरू कर दें। जहां अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, किसी ने भी आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है, कोई तंत्र मंत्र कर रखा है, तो माता रानी वो जहां से ऊर्जा आई है, कोई नकारात्मक ऊर्जा, वो ऊर्जा वहीं उनके पास वापस चली जाए और आप अपनी लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति जिसको हम नार्सिसिस्ट की श्रेणी में रखते हैं ना, इस नार्सिसिस्ट व्यक्ति का झूठ पकड़ा गया है। इस व्यक्ति का जो भी ये इंसान आपको धोखा दे रहा था ना, जो भी आपकी लाइफ में घट रहा था, जो भी आप इसकी वजह से परेशान हो रहे थे, तो अब इसका झूठ पकड़ा गया है। तो कैसे इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ को खत्म कर दिया, कैसे इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ को हार्म किया है, आज की रीडिंग में हम ये देखे जाएंगे। अगर आपके जीवन में ये सब कुछ घटा है और आप मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, आप इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझे अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। और जो भी इस तरह की ऊर्जा है, क्योंकि हम यहाँ पे लर्निंग के लिए आए हैं, तो जो भी इस तरह की ऊर्जाएं हैं वो हमसे जितना दूर रहे, हमारा जीवन उतना सफल होता है। तो सबसे पहले द फूल की एनर्जी है। आप देख रहे हैं, आप कई बार ना जब ऐसी एनर्जी आती है तो मैं खुद ये हैरान रह जाती हूँ। बहुत समझदार व्यक्ति होने के बाद, है ना, अपना फोकस आपने डाइवर्ट कैसे कर लिया। आप जीवन की उस क्षेत्र में थे, आप जीवन की उस परिस्थिति में थे जहां आपको कोई गलत बना ही नहीं सकता था, जहां आपके साथ कोई कुछ गलत कर ही नहीं सकता था। बट कुछ इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे घटे हैं, मे बी आपको किसी पर अंधा विश्वास हो गया हो, और जब हमारे ऊपर अंधा विश्वास हम किसी पे कर लेते हैं ना, तो ये चीज़ें जीवन में घटनी शुरू हो जाती हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी कुछ घटा है ना, जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में है, उसने आपको एक तरह से भ्रम जाल में फंसाया, झूठ बोल के फंसाया। आपको ऐसी परिस्थितियां दिखाई गई या आपको ऐसा समझाया गया, या जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके साथ ऐसा कुछ घटा है जिसकी वजह से आप अपना ना मानसिक संतुलन खो बैठे। आपको समझ में ही नहीं आया कि मुझे इस व्यक्ति पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इतना प्यार दिखा रहा है वो व्यक्ति, इतनी केयर दिखा रहा है कि आप ना चाहते हुए भी उस पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो गए, उस पर ट्रस्ट करने के लिए मजबूर हो गए। परिस्थितियां ऐसी क्रिएट की गई कि आपने अपने आपको जो दिख रहा था ना, वो आपकी समझ में आना बंद हो गया। आपके साथ जो एक्चुअल में हो रहा है वो आपको सपना लगने लग गया, और उस व्यक्ति की हकीकत जो वो दिखा रहा है वो आपको सच लगने लग गई। यहाँ से आपकी परिस्थितियां बिगड़नी शुरू हुई। आपने अपने आप पे विश्वास करना बंद कर दिया, और जो भी ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति है उस पे आपने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। उसकी सारी एनर्जी आपको पॉजिटिव लगने लग गई, उसकी सारी एनर्जी आपको अच्छी लगने लग गई। आपको ये विश्वास होने लग गया कि बस ये जो कह रहा है, ये जो कर रहा है वही सत्य है। लेकिन फिर सडनली आपके जीवन में कुछ ऐसा घटा, ऐसा तूफान आया जहां से आपको ब्लैक मैजिक की एनर्जी आती है। 24 घंटे आपको एक डिप्रेशन सा रहता है, आप एक ऐसी नेगेटिव परिस्थिति में रहते हैं जहां से आप ना निकल पाते हैं। आपका पूरा दिन काम करने का मन नहीं करता है ना, अचानक से मूड स्विंग होने लग जाते हैं। एक
पेन किस तरह का है, जीवन में दर्द किस तरह का है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। बस ऐसा आपके साथ हो रहा है कि जैसे आप जीवन को सिर्फ खींच रहे हैं। और जब से इस व्यक्ति का चेहरा सामने आया है, जब से इस व्यक्ति का झूठ पकड़ा गया है, तब से आपने अपने ऊपर से पूर्ण नियंत्रण खो दिया है ना। एक ऐसी एनर्जी में आप मुझे जाते नजर आ रहे हैं कि जहां से आपका इस व्यक्ति की वजह से पूरी दुनिया से ट्रस्ट उठ गया है, पूरी दुनिया से आपने अपने आप को दूर कर लिया है। आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आपके साथ कोई प्लानिंग की है, आप ईश्वर पे भरोसा करके भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपकी समस्या यहाँ पे ये नजर आ रही है कि आप डार्कनेस को ज्यादा पसंद करने लग गए हैं, आपको अंधेरा अच्छा लगने लग गया है, आपको अकेला रहना अच्छा लगने लग गया है। आपने लोगों से दूर रहना अपना ये डिसीजन बना लिया है कि मुझे अब लोगों से दूर ही रहना है ना। मैं एक व्यक्ति की वजह से आपने एक तरह से ना सब पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को डाउन 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 होते हुए देख रहे हैं। और आपको ये लग रहा है कि मैं इस मतलब आप ना ऐसी एनर्जी में हैं कि आप अपने आप को ही माफ नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने आप से ये बार बार सवाल कर रहे हैं कि मैं कैसे इस चक्रव्यूह में फंस गया या फंस गई और निकल क्यों नहीं पा रही हूँ। ठीक है, देखो ये तो रही आपकी एनर्जी, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, ये पक्की बात है। लेकिन आपसे बोला गया झूठ उस व्यक्ति को क्या फल देगा, है ना, उसकी एनर्जी कैसी होने वाली है। एम्परर की एनर्जी। हाँ, बुरा लगता है ना जब ये पता चलता है कि मैं तो बहुत अच्छी लाइफ जी रही थी या जी रहा था, लेकिन सडनली मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर आप लॉजिकली किसी चीज को सोचते हैं ना, तो आप एक ही रिजल्ट पे आते हैं कि आपने अपने जीवन को खुद खत्म किया है ना। होता है ऐसा। आप अपने परिस्थिति का, आप अपने जीवन का चार्ज, चार्ज मतलब मुझे ये करना है तो मैं करूं, यानी कि आप अपने लाइफ का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आप बार बार उस व्यक्ति के जाल में फंस रहे थे। आप अपने ही रोल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जैसे होता है ना कि किसी ने ना कुछ ऐसा कर दिया है कि ये व्यक्ति कितना ही झूठ बोल ले, ये व्यक्ति कितना ही झूठ धोखा दे दे, फिर भी आप उसके जाल से नहीं निकल पा रहे थे ना। आपने कई बार इस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की होगी कि वो आपके साथ गलत कर रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है। और झूठ भी ऐसे ऐसे बोले जा रहे हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन व्यक्ति उस झूठ को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। व्यक्ति उस नेगेटिविटी को एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा है ना। तो आपने क्या किया कि जो एक आपकी स्वाभाविक एक एम्परर की सोच थी, धीरे 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 डाउन होती चली गई और ये व्यक्ति आपके ऊपर हावी होता चला गया। इस व्यक्ति ने पूरी तरह से आप पे कंट्रोल कर लिया है। एक जो आपकी डिसिप्लिन्ड लाइफ थी ना, वो पूरी तरह से स्पॉइल हो गई ना। आप उस परिस्थिति में आ गए हैं जहां पे आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ से कैसे निकलना है। एक तनाव जो है ना जीवन का, वो आपको, कुछ डर आपके जीवन में आ गए, अनफोल्ड फियर, ऐसे डर आ गए हैं जो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और ये किसकी वजह से हुआ है, किसी एक व्यक्ति के, किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के झूठ की वजह से हुआ है ना। आपने अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया है, आपने लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। आप जो ग्रोथ करते थे वो ग्रोथ आपकी चिंता में बदल गई है ना। आपको कहीं जाना होता है या आपको कहीं ऐसा लगता है कि तो आपको अंदर से ये फीलिंग आती है कि कोई मुझसे प्रश्न ना कर ले, कोई मुझसे ऐसी चीज ना पूछ ले जिसका मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ ना। रात को रेस्टलेसनेस बहुत रहती है, यानी कि जब आप सोने जाते हैं आपको ऐसा लगता है कि अभी नींद आ रही है, लेकिन जब आप सोने जाएंगे तो आपको पूरी तरह से नींद नहीं आती है ना। आप जैसे ही आंखें बंद करते हैं तो आपको उस नार्सिसिस्ट व्यक्ति की जो बातें हैं ना, वो दिमाग में आती हैं। और वो क्या आती हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर रही हैं, आपकी एनर्जी को भी डाउन कर रही हैं और आपको सोचने समझने की शक्ति भी खो रही है। आप अपने आप से सिर्फ हर टाइम एक ही प्रश्न करते रहते हैं
कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ना। आप पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, बार 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 घूम के उसी नार्सिसिस्ट की हरकतों पे जा रहे हैं, बार बार उसी व्यक्ति की हरकतों पे जा रहे हैं जिसने आपको पेन दिया है। यानी कि आपने उसको अपने आप से अगर दूर भी कर लिया है ना, तो भी यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि वो आपको सोने नहीं दे रहा है, वो आपको उसने आपका ना, कहते हैं ना कि चैन छीन रखा है। लाइफ में एक गलती वो इतना गहरा जख्म बन गई है, इतना गहरा वूंड बन गई है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है ना। बार बार आपके सामने आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश भी करते हैं तो वो कोशिश हो नहीं पा रही है, आपकी शक्ति क्षीण हो गई है। और ये सिर्फ उस व्यक्ति की वजह से नहीं हो रहा है, ये हो सकता है कि उसके ऑरा में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो, या उसके कुछ लोग क्या होते हैं ना कि किसी की नज़र भी तंत्र से बड़ा काम कर जाती है। तो इस व्यक्ति ने आपकी पर्सनल ग्रोथ इसलिए भी रोक दी हो कि उसकी नज़र ही इतनी खराब थी कि वो आपकी पूरी तरह से बॉडी में, पूरे जॉइंट्स में ना, आपकी हर ऑरा से पहले हमारे ऑरा में ये चीज़ें आती हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में ये चीज़ें आती हैं। तो मुझे यहाँ पे भी ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपने आप को ना बीमार सा फील करते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर आपका साथ छोड़ रहा है। तो ये तंत्र से ज़्यादा नज़र दोष, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को करती हूँ, मैंने कई बार लाइफ में ऐसा देखा है कि तंत्र से ज़्यादा जो नज़र दोष होते हैं ना, वो जीवन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमें लगता है कि ये नॉर्मल नज़र लगी है, लेकिन वो नज़र कहीं तंत्र से भी ज़्यादा भयानक होती है। तो आपके साथ अभी ना यही हो रहा है। उस व्यक्ति ने आपकी पर्सनल पावर को छीन लिया है, आपके काम करने की क्षमता को छीन लिया है, आपके इमोशंस को डाउन कर दिया है, आपकी एनर्जी को डाउन कर दिया है। जो आपके अंदर एक फॉरगिवनेस की एनर्जी थी, जो आपके अंदर एक काइंडनेस थी, जो आपके अंदर एक दूसरों को खुश रखने की क्षमता थी, वो सारी क्षमता फियर में बदलती नजर आ रही है। आपके अंदर ना एक अनचाहा सा डर रहता है। हाँ? आपके पास्ट के जो अनुभव है ना, इस डर से आपको निकलने नहीं दे रहे हैं, आपको बार बार ये एहसास कराते हैं कि आपने अगर यहाँ से निकलने की कोशिश की तो आपको हो सकता है दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही मिले। आपके अंदर इस कदर डर बैठ गया है कि आप चाह के भी उस डर से बाहर नहीं निकल पा रहे। ईश्वर से गुहार लगाते हैं, लेकिन ईश्वर से जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो आप ईश्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, जो आप अपनी प्रेयर्स में शामिल कर रहे हैं, उस प्रेयर में भी मुझे फियर नजर आ रहा है। लेकिन आपको ना स्ट्रेंथ कहा जा रहा है कि आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको वापस से अपनी पावर को पहचानना पड़ेगा, आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं। आपकी जो पावर है, देखिए, आप वो जो आपसे कर रहा है ना, वो उसका बेसिक नेचर है। लेकिन आपका बेसिक नेचर क्या था? हैप्पी रहना ना, कंपैशन की एनर्जी में रहना, प्लेजर की एनर्जी में रहना, है ना, पर्सनल ग्रोथ की एनर्जी में रहना, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहना। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया है कि आप नेगेटिविटी में ड्रेन हो रहे हैं। तो स्ट्रेंथ की एनर्जी क्या कह रही है कि उस चीज़ को आपको या तो इग्नोर करना पड़ेगा, या जो मन के अंदर वुंड आ गया है उसको हील करना पड़ेगा। आपको वापस से अपनी पर्सनल ग्रोथ, ना, पर्सनल स्ट्रेंथ, या आपकी आपके जो विचार हैं उनको बदलना पड़ेगा। जो फियर का विचार है, जो डर का विचार है, उसको आपको बदलना पड़ेगा। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं। किसी की भी नकारात्मक शक्ति आपको अपने वश में नहीं ले सकती है। ये आपको समझना पड़ेगा। आपके लिए ये मैसेज है। देख लेते हैं। 9 नंबर की एनर्जी है। 9, अगर मैं नंबर और न्यूमरोलॉजी से बात करूं तो 9 किसी समस्या का अंत है। 9 नंबर की एनर्जी क्या कह रही है कि आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है
हाँ, चाहे इस व्यक्ति ने आपको कितना भी दर्द दिया हो, जब ये आपको पेन दे रहा था, तब भी आप अपनी लाइफ में अपने हालात से फाइट कर रहे थे, तब भी आप अपने हालात से लड़ रहे थे, तब भी आप अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो 9 नंबर की एनर्जी ये कह रही है कि आपके साथ जो भी गलत हुआ हो, लेकिन ईश्वर ने हमेशा आपके साथ न्याय करने की कोशिश की है। उस परम शक्ति ने हमेशा ना आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और इसी वजह से आज आप उस पावर को वापस से महसूस करें, आप उस पावर को वापस से जागृत करें। आप भले ही मेडिटेट करें, कोई भी प्रोसेस करें, बट आप अपने आप को, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको जागृत करना है, अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को बढ़ाना है। और आपके जीवन में ना कुछ अच्छे फ्रूट्स हैं जो आप इस व्यक्ति की वजह से मिस कर रहे हैं ना। आपने जो भी समर्पण किया है, आपने जो भी संघर्ष किया है, उसका फल आपको मिल रहा है, बट इस एनर्जी की वजह से, इस व्यक्ति की वजह से आप उस फ्रूट को ना इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उन फलों का आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। जो कर्म का आपको वापस मिल रहा है, उस पे आप उसको ना एंजॉय तो करने की बहुत दूर की बात, उस पर आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, हाँ, जो भी आपने संघर्ष किया है, उस संघर्ष का फल आपको मिल रहा है, बट आप अननोइंगली ना, जाने अनजाने में उस फल को प्राप्त करने से दूर हो रहे हैं, उस फ्रूट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस टाइम उस नार्सिसिस्ट व्यक्ति से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। अपने हार्ड वर्क को खुशी से, क्योंकि आपने जो संघर्ष किया है ना, उसका फल आपको ईश्वर दे रहा है, कोई नार्सिसिस्ट नहीं दे रहा है, कोई दुष्ट आत्मा नहीं दे रही है। तो ईश्वर क्या है, कभी ये नहीं देखता कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो वो भी आपके साथ अन्याय करेगा। ज़्यादातर हमारी ईश्वर से शिकायत होती है कि ईश्वर मेरे साथ अन्याय करता है, ईश्वर मेरे साथ बुरा करता है। तो यहाँ पे आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। देखिए ना, ईश्वर ही तो आपको बता रहा है कि इस परिस्थिति से निकलिए। अब निकलना तो आपका काम है ना। बार बार आपको कहा जा रहा है कि आपको तो लग्जरी लाइफ जीनी है, अपने काम पे फोकस करना है, आपकी जो सिचुएशन है उसको इंजॉय करना है ना। आप एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह अपना जीवन बिता सकते हैं। इस व्यक्ति के चंगुल से निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है। ये जो आप लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है ना, आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आप डरे हुए फील कर रहे हैं ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे हैं, आप एक्शन लेने के लिए से डर रहे हैं ना। आपको बार बार वही परिस्थिति परेशान कर रही है कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया, हाँ, तो ये व्यक्ति आपके डिसीजन को काट देगा, आपके निर्णय को बदल देगा, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे। और इसी वजह से आप डरे हुए हो, क्योंकि कई बार हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई हैं जो क्या है कि आपको इंसल्टेड फील करा रही थी, आपको अपमानित फील करा रही थी, आपका दोष ना होते हुए भी आप किसी और के कर्मों की वजह से बहुत ज़्यादा आपने इंसल्ट सही है, बहुत ज़्यादा आपने अपमान सहा है। तो ये जो एनर्जी है ना, अपमान सहने की, इंसल्टेड फील करने की, ये आपके दिल में ना कहीं घर करके बैठ गई है। ये आपको ऐसा करके बैठ गई है कि आप जैसे आप निकल ही नहीं पाओगे। और यही वो व्यक्ति चाहता था, उसने अपना पूरा कब्जा आप पे कर लिया है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि आंखों की पट्टी हटाइए। किसी की इंसल्ट करने से आपका व्यक्तित्व नहीं बदल जाता। आपका व्यक्तित्व कब बदल रहा है? जब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब आप उस अपमान के कड़वे घूंट को चुपचाप पी जाते हैं और आप रेजिस्टेंस की एनर्जी में नहीं आते हैं, आप विरोध नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप विरोध करना शुरू कर देना, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको यहाँ से निकालने की हिम्मत रखता है, दर्द की हिम्मत रखता है। आपको कोड कट करना है उस व्यक्ति से, आपको दूर होना है उस व्यक्ति से। एक तरफ से मैं बता दूं आपको ना, ये नहीं करना है कि वो जो आपके साथ कर रहा है बस उसको सहते जाना है। मैं आम लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि आपको सिर्फ करना क्या है कि कोई भी आपके साथ कुछ भी कर रहा है, उस चीज से आपको निकलना है ना। जो ईश्वर का मैसेज आपके लिए है ना, वो ये है कि मैंने कुछ परीक्षाओं के लिए आपको इस व्यक्ति के साथ भेजा था। कुछ परीक्षाएं आपकी थी जो अधूरी रह गई थी, इसलिए व्यक्ति आपके जीवन में आया है।
और वो परीक्षाएं अब आपकी खत्म हो गई हैं। तो जब ये परीक्षाएं आपकी खत्म हो गई हैं तो आपको इस व्यक्ति के साथ रहने की जरूरत नहीं है ना। अब आपने क्या करना है कि इसके साथ आपका कर्म का लेना देना खत्म हो गया है ना। धर्म के मार्ग पर चलिए। आपका धर्म क्या है? अपनी प्रोटेक्शन करना। आपका धर्म अपमानित होना नहीं है। आपका धर्म क्या है? आपको हमेशा अपने आपको जिस मार्ग पे चलना है उस मार्ग को याद रखना ना, उस पथ को याद रखना, ये आपका धर्म है। और अब नेक्स्ट मूव लेने का वक्त आ गया है, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। तो ये जो भी व्यक्ति आपके जीवन में है, जो भी आपके साथ बुरा कर रहा है, जिसकी वजह से आप खून के आंसू रोए हैं, यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। खुशियों से जीने का वक्त आ गया है। ये व्यक्ति अब आपको कभी हार्म नहीं कर पाएगा अगर आप अपना पाथ चूज कर लेंगे। अगर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इमोशनल आप हैं, और इमोशन सिर्फ रीडिंग सुन के इमोशन से निकल जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है ना। रीडिंग सुन के हम इतना समझ जाते हैं कि मेरे जीवन में घट क्या रहा है, मेरे जीवन में हो क्या रहा है। उसके लिए आपको कुछ रिचुअल्स, कुछ मेडिटेशंस, या जो भी जिस भी परिस्थिति में हैं आप, उस परिस्थिति से आपको डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। तभी आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। नहीं तो ये जो चल रहा है ना आपकी लाइफ में, चलता रहेगा। और ये एक बार आपका कर्म बनेगा, फिर आपका प्रारब्ध बनेगा, और फिर आपकी नेक्स्ट लाइफ में भी ये व्यक्ति आपको मिलेगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में इस व्यक्ति को नहीं चाहते ना, तो अपने धर्म के मार्ग पर ही, धर्म क्या, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के मार्ग पर आगे बढ़ जाइए। आपके एंसेस्टर्स भी आपको यही कह रहे हैं ना कि अब बहुत हो गया है अत्याचार। अपने लीनियज से जुड़िए, अपने कर्म से जुड़िए, अपने पैटर्न को हील कीजिए, अपने कार्मिक्स को हील कीजिए, और ईश्वर की एनर्जी में वापस आइए। वीडियो पसंद आई है और इस नार्सिसिस्ट की एनर्जी से आप निकलना चाहते हैं, कोई पर्सनल सेशन चाहते हैं, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एनर्जी हीलिंग, पास्ट लाइफ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ये एहसास करा देंगी या ये बता देंगी कि आपके जीवन में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई, और आपको अब इस लाइफ में क्या लर्निंग लेनी थी। तो अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जय मां बगलामुखी।